हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए, इस स्टॉक को हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन जब इस स्टॉक की आप डिटेल्स देखोगे, समझोगे, तब आप कहोगे हाँ, हर कोई क्यों खरीदना चाहता है इस स्टॉक को। जरा देखते हैं, समझते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से और इस डिटेल में, साथ के साथ जो टेक्निकल लेवल पे अभी के करंट सिचुएशन क्या चल रही है स्टॉक में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इस स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। नाम देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, ये मेजरली आपका फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये इसका काम है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 23,000 करोड़ मिड कैप का एक शेयर है, इतना छोटा शेयर भी नहीं है, लेकिन करंट प्राइस 800 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 9% का, प्रॉफिट ग्रोथ देख के आप फैन हो जाओगे, मतलब 31% का प्रॉफिट ग्रोथ, अमेजिंग। कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ के आसपास का डेट है। पी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 18 का पी रेशियो, यानी कि हर 18 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के ये दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 59% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अब इसको देखिए, इसका क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, अमेजिंग। 6,000-7,000 करोड़ से रेवेन्यू ग्रो करता करता आज की डेट में 14,000 करोड़ तक जा चुका है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो देखिए, 600 करोड़ 700 करोड़ से ये बढ़ के धीरे धीरे करके यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिटेबिलिटी भी जा चुकी है। तो नंबर्स अच्छे हैं, बेहतरीन मैं कहूंगा। लेकिन नंबर्स के साथ साथ कोरोमंडल का अगर मैं प्राइस देखूं, यानी कि थर्सडे को जो लास्ट इसका प्राइस है 20 रुपीज का जंप, 2% के आसपास का जंप देखने को मिला। साथ के साथ 37% की डिलीवरी भी देखने को मिली। अब कोरोमंडल के आप वेबसाइट पे जाइए, देखिए कंपनी का काम क्या है। यही क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट, उसके अलावा जो सल्फर पेस्टलेस होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो ये नाम आप देख रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, इस तरीके से चीजें चल रही है। अब हाइड्रोपोनिक में क्या है, सॉइललेस फार्मिंग होने लगी है, तो उसमें फर्टिलाइजर कैसे दिया जाता है, भाई पानी में मिला के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं, वो अपने आप ले लेता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये इस तरीके से चीजें चल रही है। क्योंकि अब खेती जो है ना, वो टेक्निकल हो गई है, ये मान के चलिए। पहले क्या था, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर था, नाउ इट इज कंप्लीटली टेक्निकल। तो यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ इन कंपनीज का रोल भी बहुत ऊपर आ जाता है। अब देखिए, पहले इरिगेशन कैसे होती थी, सिंपल पानी डाल दिया खेतों में। आज की डेट में क्या इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बिल्कुल टप टिप करके पेड़ के जड़ में। पहले क्या होता था, नॉर्मल खेती हो रही है। आज की डेट में क्या, ऊपर आपने देखा भाई एक्स्ट्रा चीजें, चाहे झाड़ पात वो जमे नहीं, उगे नहीं, तो आप क्या करते हो, वहां पे आप पूरी की पूरी मल्चिंग लगा देते हो, यानी कि एक पेपर बिछा देते हो, बस वही जो आपका पौधा है, पेड़ है, वही ऊपर जाता है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो कंप्लीटली चीजें चेंज हो रही है। तो इन कंपनीज का बड़ा रोल है, तो चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आपके न्यूट्रिएंट्स हो प्लांट्स के लिए, चाहे आपका मैं कहूंगा इरिगेशन वाली चीजें हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोप यहाँ पे इस स्टॉक में। इस स्टॉक के रिटर्न्स को आप देखोगे पास्ट के, तो बहुत ही जबरदस्त इसने आपको रिटर्न भी दिए। जरा मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका दिखाता हूं। देखिए, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल को आप देख पा रहे हो कि पिछले कुछ टाइम में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 61.8% से अभी लास्ट जून क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुई है, 2% के आसपास। किसने खरीदा? म्यूचुअल फंड वालों ने, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के अलावा म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें जून 2018 से आप देख रहे हो लगातार खरीदारी चल रही है। 10% से ये 16% तक पहुंच चुके हैं। मतलब भाई इस शेयर को जमा किया जा रहा है, खूब जमा किया जा रहा है, वैल्यू दिख रही है इसलिए जमा कर रहे हैं। और साथ के साथ अगर मैं होल्डिंग आपको दिखाऊं तो देखिए, म्यूचुअल फंड की 16% की होल्डिंग हो चुकी है, जो कि कुछ टाइम पहले कितनी थी, बहुत ही कम, 6% रहा करती थी जनरली ये। फिर सितंबर 2017 में ये जागे म्यूचुअल फंड वाले 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16% तक ये होल्डिंग जा चुकी है। रिटेल निवेशक देखोगे तो रिटेल निवेशक कितने इन्वेस्टेड इसमें है वो समझिए। रिटेल निवेशकों की होल्डिंग में देखूं अगर, तो ये देखिए, अब आप ऑलमोस्ट मैं 2 लाख वाले लोगों को देखता हूं। सबसे पहले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रखी है। देखिए, चलते हैं रिटेल निवेशकों की तरफ। पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए, तो ओनली 72,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास 8.57% की होल्डिंग है। इसमें कमी आई है या वो डिटेल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये
2 लाख अप टू 2 लाख वाले रिटेल निवेशक है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा वाले 5 लोग हैं जिनके पास 1% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग है। अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा टेक्निकल चार्ट पे, उसके ऊपर फोकस करता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मिस मत किया कीजिए। ये बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी रिटेल निवेशक के लिए टेक्निकल पार्ट, क्योंकि उनके लिए रिटेल निवेशक जो ज्यादा मैं कहूंगा उस इनके लिए जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती है मैनेजमेंट की एंड ऑल, तो उनके लिए टेक्निकल समझने इंपॉर्टेंट है, ताकि वो पता लग पाए कि स्टॉक में चल क्या रहा, आखिर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। देखिए जो सामने न्यूज आती है, जो सामने रिजल्ट आते हैं वो तो सबको पता होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो मूव होते हैं, ऑपरेटर्स के मूव एंड ऑल, वो सारे आप देख पाओगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अब मंथली चार्ट है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको पुराने डेटा को इसीलिए बता रहा हूं आपको, ये मंथली का करेक्शन था, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देख सकते हो। इस मंथली पे देखिए ये आरएसआई को आजकल मैं आपको डिटेल यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई आपको एक स्ट्रेंथ इंडिकेशन का काम करता है। देखिए जरा ये लेवल देख सकते हो, अब आरएसआई ये पूरी की पूरी इन करेक्शन थी, लेकिन करेक्शन रिजॉल्व कहां से हुई देखिए, ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी यहाँ पे आई, और अब आपको अब इस चीज को आप छोटे टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम आपके लिए एक माइक्रोस्कोप होता है, मतलब जो चीज आपको नेकेड आई में नहीं दिख रही ना, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख के आप समझ सकते हो, और इसी पर्टिकुलर करेक्शन में आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने इस कैंडल के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो इसका लो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर से दोबारा करेक्शन आई, और इस करेक्शन को देखिए, और ये करेक्शन कितनी बढ़िया करेक्शन थी, इसने रिजोल्यूशन के बाद आपको जंप दिया। अब इसी करेक्शन को जब आप देखोगे तो आरएसआई पे कहां पे आया, वापस इस लेवल के आसपास आया और फिर से जंप आया, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मैं देख पा रहा हूं इसमें फिर से करेक्शन का टाइम चल रहा है। देखिए 1 2 3 3, और लेकिन देखिए इन करेक्शंस में आप देख रहे होंगे यार, अपर शेडो लोअर शेडो इस तरीके से देखने को मिल रहा है भाई, कंप्लीटली इंडिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो इस चीज को समझें, आरएसआई ऑलरेडी बिल्कुल बुल जोन में एंटर्ड है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे लाके दिखाऊंगा। इस करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। 825 काफी इंपॉर्टेंट लेवल इस करेक्शन का चल रहा है। उसके साथ साथ जब इस स्टॉक को देखोगे, जैसे ही प्राइस 20 के नियर आ रहा है तो प्राइस बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। ऑल्दो ये डाउन गया था, उसमें एकदम झटका लग के ऊपर गया है, तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो रही है 725 से लेके 825 की, और इस रेंज का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। और ये वीकली लेवल पे 20 के नियर बाई ही ये आपस में है मैं कहूंगा, और इस रेंज को देखिए बड़ी 100 पॉइंट्स की ये रेंज है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये रेंज ब्रेक होगी तो अगली रैली हमको इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरी रेंज को जब आप देखोगे, ये जुलाई एंड से लेके अभी अक्टूबर स्टार्टिंग हो चुकी है, अगर इसमें आप आरएसआई वैल्यू को देखोगे तो ये करेक्शन आपको ऑल्दो बड़ी करेक्शन नहीं देखने को मिले, आपको लग रहा होगा कि ये फ्लैट सिचुएशन चल रही है, लेकिन जब आपको प्राइस फ्लैट दिखे ना तो उस करेक्शन को आप आरएसआई में देखो कि कैसी सिचुएशन है। अब आरएसआई में जब आप इसको देखोगे तो आपको हो गया हाँ यार करेक्शन तो हमें दिख रही है, बार बार जा रहा है ऊपर, और फिर से ये आरएसआई में आपको डाउन देखने को मिल रहा होगा। हर हाई पॉइंट को देखिए आरएसआई में डाउन सिचुएशन, लेकिन अब जो है वो चेंज होने वाली है कंडीशन। अब आप कहोगे कैसे, जैसे पिछले ये आरएसआई को आपने देखा, ये पिछले 3 पॉइंट है 1 2 3, इन 3 पॉइंट के आरएसआई आपने देखे, और इन 3 पॉइंट के प्राइस को आपने देखा। प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन पे, लेकिन आरएसआई बिल्कुल डाउन स्टेट में है। लेकिन अगला आरएसआई जो जाएगा ना, वो यहां पे इस लेवल को पार करता हुआ नजर आएगा, जो आपको दिखाएगा कि हाँ समथिंग इज चेंजिंग, the bulls are coming back and now the situation will be different, so what should be your stop loss। अब आप बात आती है कि हम अगर एंट्री करना चाहें तो क्या स्टॉप लॉस होगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्राइस के साथ साथ ये आपके लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है। एक पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिलेगी, तो आपको लगेगा नाउ वी हैव हायर लो ऑलरेडी है, ये प्राइस पार हो जाएगा तो आपके पास हायर हाई भी यहां पे बन जाएगा। तो प्राइस के साथ साथ आरएसआई के कॉम्बिनेशन में बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है, और साथ के साथ 825 का लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लेवल्स को जनरली जब पार कराया जाता है ना, तो इसी तरीके से पार कराया जाता है। देखिए बिल्कुल ये रेंज धीरे धीरे पॉजिटिव जा रही है, और अब ये रेंज यहां से अगर ये पॉजिटिव जाता है तो देखिए रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड आपकी अपसाइड मूव कर रही है, दैट इज ए बिग पॉजिटिव थिंग। अब जो चीज समझ में नहीं आती तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, माइक्रोस्कोप तो हमारे पास है ही, और माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। और इस लेवल पे आप देखिए ये लो पॉइंट, उसके बाद फिर से अप,
फिर से डाउन यहां तक आया, फिर से देखिए हायर लो ये बन रहा है, फिर से तेजी आई है, तेजी आने के बाद फिर करेक्शन आ रहा है, फिर ये जंप करेगा, तो ये आपके पास धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको देखने को। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जब ये लेवल को पार करेगा तो आपके पास स्टॉप लॉस 760 के आसपास का अवेलेबल होगा। और साथ के साथ अगर आप आरएसआई को देखोगे ना, जो वीकली पे आप देख रहे थे बार बार इस लेवल पे जा रहा है 3 बार में, तो ये आरएसआई लेवल पार होना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरएसआई पार होगा तो आपके स्टॉक में स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा इस स्टॉक के बारे में। कोरोमंडल इंटरनेशनल, अगर आप पास्ट के रिटर्न देखेंगे तो आप कहोगे, फैन हो जाओगे आप किस तरीके से इसने आपको रिटर्न दिए हैं, जबरदस्त रिटर्न पास्ट में दिए हैं इस स्टॉक ने आपको। तो वीडियो वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।